ज़ील का जो सपोर्ट है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसा सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा। Hello everyone, my name is Abhishek Yadav and I have secured admission in Triple IT Allahabad for MTech in IT। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कभी भी होप नहीं लूज़ करना चाहिए। अगर हमारी गेट में एवरेज रैंक भी हो एंड टेस्ट सीरीज में अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो हमें एंड तक गिव अप नहीं करना चाहिए। हम एंड कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। तो मेरी ज़ील की जर्नी कुछ इस तरह शुरू हुई थी। जब मैं अपने फाइनल ईयर में था, तो मैंने गेट की प्रिपरेशन के बारे में सोचा था। तो इंदौर में अगर गेट करना है और कंप्यूटर साइंस में करना है, तो एक ही इंस्टीट्यूट है, वो है ज़ील। तो मैं यहाँ पर आया प्रिपरेशन करने के लिए। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था एंड मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते गए, मेरे मार्क्स कम होते गए। इससे मैं काफ़ी डिमोटिवेट भी हुआ। इवन ऐसा फेज़ भी आया था कि मुझे टॉपिक टेस्ट में सिंगल डिजिट मार्क्स भी आ रहे थे, जिससे मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ। तो इस बारे में मैंने मैम से एंड सर से डिस्कस करा। राजेश सर ने मेरी पर्सनल लेवल पे काफ़ी हेल्प करी है एंड जयश्री मैम ने भी मुझे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग काफ़ी हेल्प करी है। तो मैम से मैंने डिस्कस करा कि मैम इतने मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? तो मैम ने बोला कि यू शुड स्टिक टू योर बेसिक्स। आप सिर्फ़ अपने बेसिक्स पे फ़ोकस करिए एंड टेस्ट के मार्क्स को पर्सनली मत लो। टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही है, उन्हें आप सिर्फ़ रेक्टिफ़ाई करो एंड आगे बढ़ो। तो मैंने इसी चीज़ को फ़ॉलो करा एंड कुछ ही महीनों बाद मेरे मार्क्स धीरे-धीरे इम्प्रूव होना चालू हो गए। देन उसके बाद मेरी इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, जिसमें अप्स तो थोड़े कम ही थे, डाउन्स काफ़ी ज़्यादा थे। अ, मैं गेट में एक एवरेज रैंक होल्डर हूँ। मेरी टॉप 100 में या अंडर 300 रैंक नहीं है। बट स्टिल अगर आपकी गेट में एवरेज रैंक भी है एंड टेस्ट में अगर आपके एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एंड तक लगे रहना चाहिए, आपको अपना पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए एंड एंड तक लगे रहो, आप डेफिनिटली कहीं न कहीं अच्छी जगह पहुँच जाओगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी गेट में अंडर 500 रैंक है, तभी आपको कोई टियर 1 कॉलेज मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर 3000 रैंक भी है, तो आपको डायरेक्ट गेट के थ्रू मिल सकता है, जहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ एंड लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ मोर और लेस इक्विवेलेंट है टॉप आईआईटीज़ के। तो इसलिए आपको एंड तक कभी होप नहीं खोना चाहिए एंड जैसे कि मेरी भी गेट में एवरेज रैंक है, बट स्टिल मैंने अपने बेसिक्स पे फ़ोकस करा एंड एट द एंड मुझे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल गया एंड बिट्स का भी अपना अलग से एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी मैं एक डिसेंट स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको बिल्कुल कहीं से भी गिव अप नहीं करना है एंड आपको अपना होप नहीं खोना है। अगर आपको कभी लगता भी है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो या आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप सर और मैम से बात कीजिए। फिर भी अगर आपका गेट किसी कारण से बिगड़ जाता है एंड आपकी अगर अच्छी रैंक नहीं आती है, तो भी गेट के बाद भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। जैसे कि बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपना एग्ज़ाम खुद से कंडक्ट करवाते हैं, लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड बिट्स पिलानी। तो इनमें भी आप अगर अच्छा प्रिपेयर करोगे, तो आप डेफ़िनिटली सेल कर जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सिर्फ़ अपने बेसिक्स पे फ़ोकस कीजिए एंड सिर्फ़ अपनी गलतियों पे काम कीजिए। अगर आपने मेहनत करी है, तो एट द एंड आप डेफ़िनिटली कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे। जैसे मैं अपना एग्ज़ामपल देता हूँ, मेरे भी टेस्ट में एकदम एवरेज ही मार्क्स आते थे एंड गेट में भी डिसेंट रहेंगे, बट स्टिल मैं एक टियर 1 कॉलेज में पहुँच गया एंड मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे, जो जिनकी गेट में मुझसे भी पीछे रैंक थी, बट स्टिल आज वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे कॉलेज में गए सिलेक्ट होके एंड आज वो बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में प्लेस्ड हैं। बिकॉज़ लर्निंग अपॉर्च्युनिटी वाइज़ एंड प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी वाइज़ सारे टियर 1 कॉलेजेस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है ऐसा कुछ। एंड एट द एंड मैं ज़ील को थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली बसंत सर एंड अर्चित सर को। उन्होंने मेरी पर्सनल लेवल पे काफ़ी हेल्प करी है। ज़ील का जो सपोर्ट है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसा सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा। इन्होंने मुझे पर्सनल लेवल पे 1-1, 2-2 घंटे तक डिस्कस करा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं और कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। ए इवन इन लोगों ने मुझे मेंटल सपोर्ट भी काफ़ी दिया। जब गेट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जब हमारे फुल लेंथ मॉक होते थे, तो मेरे ऐसे-ऐसे मार्क्स आते थे कि जिसमें क्वालीफाई करना ही मुश्किल होता था। बट स्टिल इन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा
एंड समझाया कि टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स को आप पर्सनली मत लो, आप सिर्फ़ अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दो एंड आप डेफ़िनेटली अच्छा कर जाओगे। इवन मुझे अच्छे से याद है कि गेट एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी बसंत सर ने मुझे पर्सनली कॉल करा था एंड बोला था कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने सफिशिएंट मेहनत करी है एंड आप डेफ़िनेटली अच्छी रैंक सिक्योर कर लोगे एंड अच्छी जगह जाओगे। एंड एट द एंड मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू करना चाहूँगा। उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। स्पेशली मेरे पापा ने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा एंड मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं भी कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ एंड तुमको मोटिवेशन या होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ लगे रहो, एट द एंड आपका कहीं न कहीं अच्छा हो जाएगा। मेरा शुरू से सिर्फ़ गेट ही फ़ोकस था, प्लेसमेंट में कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे घरवालों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा इस बारे में कि मुझे जो करना है उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। उसके लिए मैं हमेशा उनका थैंकफुल रहूँगा एंड थैंक यू गेट इट जिल। थैंक यू।